जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग फौजियों में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को लेकर पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ, कम से कम अगर कहें तो 1.5 से 2 महीने के बाद मैं आपका वीडियो में बना रहा हूँ। क्योंकि समय नहीं मिल पाता है और कई सारी व्यस्तताओं के कारण मैं चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। पर अभी क्या है कि आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से और कॉल के थ्रू भी आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ को लेकर के है, एसएससी सीपीओ 2024 को लेकर के, कि उसकी अगर जो मेडिकल डेट है वो कब तक आने की संभावना है। तो मैंने बोला भी था कि जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत भी पता चलेगा कि मेडिकल डेट कब तक आ सकती है आपकी, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बता दूंगा कि मेडिकल डेट इस तारीख को संभावना है कि इस तारीख को आपकी मेडिकल डेट शुरू हो जाए, आपका मेडिकल शुरू हो जाए। तो आप लोगों के लिए वही डाउट जो था आपका उसको क्लियर करने के लिए लाया हूँ। और कई सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, डीएनएस प्रॉब्लम थी कि आपका थोड़ा सा माइनर डीएनएस प्रॉब्लम है या फिर मेडिकल में वेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या करें। और सारे कई सारे कि मेडिकल में अगर वेट कम है तो फिर क्या करें सर, अभी कैसे क्या कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका मेडिकल डेट है उसके बारे में बता देते हैं। 2024 की मेडिकल डेट जो है वो जून 2024 2025 में, यानी कि 2024 का जो आपका सीपीओ है 2025 में जून में आपका मेडिकल की डेट वो सेकेंड वीक से शुरू हो जाएगी। सेकेंड वीक और थर्ड वीक के बीच में आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। आपका मेडिकल की डेट जून सेकेंड से थर्ड वीक के बीच में आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को बस अब क्या करना है, अपने को फिट रखना है अच्छे से, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी। आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, अच्छी बात है, पर ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रनिंग कर सकते हो, 3-4 किलोमीटर आप रनिंग करिए रोज डेली। वेट अगर जिनको कम करना है, वेट कम तोड़िए अपना वेट को। और वही है कि आप लोग जो भी खाना खा रहे हो उसको थोड़ा सा कम खाओ, और डाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। 90% डाइट का ही होता है कि डाइट अगर आपकी सही है उस हिसाब से आपका वेट रहेगा। तो पहली बात तो ये हो गया, आपका फाइनल हो गया कि आपकी डेट कब होगी। तो डेट है 2024 के मेडिकल के सेकेंड वीक या थर्ड वीक के बीच में आपका जून में, ठीक है ना, मेडिकल हो जाएगा। इसमें मेडिकल होगा यानी कि आप लोगों की डेट आ जाएगी, आप बारी बारी से होगा चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में डीएनएस का जो समस्या है उसको आप डॉक्टर को दिखा लिए होंगे, और डॉक्टर को दिखा लिया है तो जब माइनर अगर डीएनएस है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कई सारे वहाँ पे अच्छे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर रहते हैं जो आपका जो मेडिकल लेंगे वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि आप लोग आइए, सीपीओ में आइए, आप लोगों को जैसे कि वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कई सारे ऐसा भी होता है कि जो फिट ही नहीं है तो वो कैसे क्लियर हो सकता रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि 40 का अगर उनका वो है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 लोग या 9 लोग को ही वो फिट करते हैं, और उसके बाद में अनफिट कई बच्चों को कर देते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं प्रॉब्लम कहीं न कहीं शरीर में होती है। चीज़ें ऐसे हैं कि किसी के तो पैरों में दिक्कत हो गई, किसी के पाइल्स निकल गई, तो ये सब समस्याएँ जो हैं, तो इनको देखने के लिए फिर से रीमेडिकल की एक प्रोसेस है, रीमेडिकल होता है उसमें। तो अभी अगर आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बस अपने आप को फिट रखिए। फिट इन द सेंस कि अपने वेट को कंट्रोल करिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है? ये ठीक है, मेडिकल हो जाएगा, सब चीज़ें हैं अभी, फिर उसके बाद में सीपीयू का भी फिर से पेपर आने वाला है। सितंबर में आपका पेपर आ जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू। सीजीएल की भी तैयारी अच्छे से करिए, सीजीएल और सीपीयू की। अगर आप इसकी तैयारी कर ही रहे हैं तो आरआरबी की भी कर लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी के जो जून में पेपर होना संभावना है कि जून में पेपर हो जाएगी। यानी कि जून में वही 2 जून से 23 जून के बीच में आपका पेपर आ गया है, तो उसकी तैयारी भी करते रहिए साथ-साथ में। अच्छे से पढ़ाई करिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए। जो भी कोई और डाउट्स अगर आपके हैं माइंड में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के 1-2 डाउट्स को ले लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अ, एक चीज़ और भी प्रेफ़रेंस को लेकर के, अगर आपको सीपीयू में आपको सिर्फ़ दिल्ली पुलिस चाहिए तो दिल्ली पुलिस ही भरिएगा। अगर आपको सीआईएसएफ चाहिए तो सीआईएसएफ ही भरिएगा। और ये सब नहीं कि आप सीआरपीएफ नहीं जाना चाहते तो सीआरपीएफ आपने भर दी तो वो दिक्कत होगी, क्योंकि किसी के लिए वो सीआरपीएफ होता है कि किसी के घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी वो। तो मेरा एक छोटा-सा अनुरोध है आप लोगों की तरफ से भी, कि प्लीज़ जिन लोगों को दिल्ली पुलिस या सीआईएसएफ ही चाहिए तो वो सीआईएसएफ ही भरें और दिल्ली पुलिस ही भरें। और जिनको एसएसबी चाहिए तो वो एसएसबी ही भरें। ऐसा नहीं कि आप सीआरपीएफ भी भर दो, आईटीबीपी भी भर दो, सब कुछ भर दो और आपको जॉइनिंग नहीं लेनी है किसी में। एक सीट खराब हो जाएगी उससे। तो प्लीज़ एक छोटे से रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो करिएगा। एक और, जिम विम जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बस फिट करिए, बस और कुछ नहीं। जिम विम ज़रूरत नहीं है जाने की। ठीक है? क्वेश्चन्स आपके जो इसमें पूछे हैं आपने, वही उनका आंसर मैं अभी आपको धीरे-धीरे बता रहा हूँ।
हाँ, कुछ जैसे कि वैकेंसी है, आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है और ये भी है कि अ, थोड़ा-सा आपकी मेरिट जो डाउन जाएगी। मैं 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, इतना नहीं है कि 308, 309 नंबर के बीच में अगर जनरल में आपके नंबर हैं, तो मैं श्योरिटी के साथ मैं 90% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपको सीआईएसएफ मिल जाए। सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर की आपको वैकेंसी मिल जाए। दिल्ली पुलिस के लिए 340, 345 प्लस आपके नंबर होने चाहिए क्योंकि उसकी वैकेंसी बढ़ी नहीं है, लेकिन सीआईएसएफ की वैकेंसी आपकी बढ़ी है। सीआईएसएफ के जो बच्चे अभी जो क्योंकि क्या हुआ ना कि कई बच्चे जो दिल्ली पुलिस की या सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे थे, वो सीजीएल में भी सेलेक्ट हो गए और सीजीएल में सेलेक्ट होने के बाद में सिलेक्ट जॉइनिंग भी हो गई उन लोगों की। जिन बच्चों ने सीजीएल दिया उनकी जॉइनिंग भी 30 दिन के अंदर करा दी। तो अब वही है कि आप लोगों को मैं श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ डाउन जाएगी। आप लोग बस पढ़ते रहिए और अच्छे से मेडिकल की तैयारी करिएगा। जिन लोगों को सीपीयू निकालना है, सीपीयू जिन लोगों ने 2024 दिया है, ठीक है ना? मेडिकल आपको क्या करना है, मेडिकल में बस अपने आप को, शरीर को सही रखना है बस, और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। रनिंग वनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। टैटू अगर है तो टैटू सामने नहीं दिखना चाहिए। फ्रंट में अगर आपके यहाँ पे है हाथ में तो नहीं, ऐसा सैल्यूट करने पे क्या होता है कि यहाँ पे टैटू दिखता है तो वो मान्य नहीं है टैटू। अच्छा, एक कमेंट था रायबरेली वाला का कि ये क्या कह रहे हैं कि इतने कम कैसे जा सकती है कट ऑफ? तो कट ऑफ कम जाएगी, मैं बता रहा हूँ। 310 नंबर अगर आपके हैं तो सीजीएल सीपीयू में होता है कि डिफरेंस सही रहता है। फिजिकल विजिकल करने के बाद में बच्चे यहाँ पे आते हैं। 310 नंबर सीआईएसएफ आपको मिल जाएगी। 345 नंबर के बाद आपको दिल्ली पुलिस मिलेगी। बस ये इतना श्योरिटी के साथ मैं बहुत बोल रहा हूँ और होगा भी यहीं पे। मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे, आप देख भी सकते हैं। जैसे ही जो रिजल्ट आएगा 2024 का, हम लोग साथ में बैठ के डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो, समस्या हो, कोई पूछ सकते हैं। कोमल का है क्वेश्चन, एक कोमल है तो 300 फीमेल्स एसटी में है इनके नंबर और दिल्ली पुलिस के लिए बोल रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए मे बी चांसेस हैं, लेकिन होता है कि 90 10% अगर कहें तो इतना है। कई बच्चे ऐसे हैं कि एसएसबी 300 प्लस कैसे नंबर आ सकता है, तो एसएसबी 300 प्लस आएगा। मैंने फैन वैन सब बंद रखा है तो धीरे धीरे जो होता है ना कि जो गीली हो रही है टी शर्ट शर्ट, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए मेहनत हो रही है। और रात के वही 12-1 बज रहा है तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ज़रूरत है आप लोगों को, तभी मैं वीडियो बना के लेके आया हूँ। 2 महीने में पहली बार ये वीडियो बन रहा होगा, नहीं तो लाइव सेशन आप लोगों का कर देता था जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते थे। ठीक है, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, तो मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि इसमें आपको आरआरबी का भी पेपर का बारे में जानकारी मिलेगी, सीपीओ के भी बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे जो समझाते भी हैं, तो वो सिलेक्टेड बच्चे हैं, सिलेक्शन लेने के बाद में इस चैनल में आ रखे हैं, वही आपको गाइड करते हैं। तो बेहतर रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में आपके डाउट्स को लेकर के। आप अपने डाउट जो भी है, आपको थोड़े बहुत भी जो लग रहे हो डाउट, उनको आप पूछ सकते हैं इसी वीडियो में। कमेंट एक सेक्शन होता है, कमेंट में आप जा करके इस कमेंट को पूछिएगा, आप जो भी आपके डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।